हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 के लिए। और चैप्टर है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, राइट। अब ये चैप्टर को बहुत इजी तरीके से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि आपको एक बार कोर समझ में आ जाए कि है क्या इस चैप्टर में। देखो, सबसे बड़ी बात है इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस? एवरी वन इज़ यूनिक, राइट। कैसे? दो लोग हैं, अलग हैं, भले ही वो ट्विन्स हैं। आप ट्विन्स अगर आपके आसपास कोई देखते होंगे तो वो दो होंगे, मतलब इकट्ठे ही पैदा हुए हैं, 1-2 मिनट के डिफरेंस पे हुए हैं। स्टिल दे हैव डिफरेंस इन देयर पर्सनैलिटी, इन देयर इंटेलिजेंस, देयर इंटरेस्ट, देयर एट्रीब्यूट, देयर एप्टीट्यूड, राइट। एक मैथ में अच्छा होगा तो दूसरा म्यूजिक में अच्छा होगा। These are called the differences. This is the basic core of this chapter. Now, type of differences are like height and weight, intelligence and personality, anger and sensitivity, communication and behavior. Yeah, means every type of difference in your personality, in your intelligence. कोई भी कम नहीं होता, कोई भी ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ हर एक में एक अलग प्रकार की खूबी होती है या कमी होती है। नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली अलाइक। कोई भी दो लोग बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते, वो थोड़े से अलग होते हैं फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड सोशली। किसी किसी को सोशल गैदरिंग्स में जाना बहुत पसंद होता है, लेकिन किसी किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इट्स कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी। इन्वायरमेंट इसमें फैक्टर होता है, लेकिन एक ही घर में सेम इन्वायरमेंट, बच्चे सेम स्कूल में जा रहे हैं, येट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। हम कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट अगर सेम हो तो सेम इम्पैक्ट होता है, येट देर इज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी। दिस इज़ how we can analyze. This is why psychology is there, where we will find out why these type of differences are there, what is the reason and how we can improve it, right? So अब हम next topic पे जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रही हूँ कि रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नाउ देयर आर टू मेजर फैक्टर्स जो हमारे पर इफेक्ट डालते हैं, बच्चे पे इफेक्ट डालते हैं। एक हेरिडिटी है, दूसरा इन्वायरमेंट। हेरिडिटी में बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो उसको उसके पेरेंट्स से मिलती है। इन्वायरमेंट वी कैन क्रिएट, वी कैन चेंज द एनवायरमेंट, है ना। तो हेरिडिटी में क्या आया? जेनेटिक्स आ गए, ठीक है। आई, हेयर कलर, इनबॉर्न टैलेंट्स जो आपको आपके पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं। जैसे कि कोई फिल्म स्टार का बच्चा होता है तो हम उससे क्या एज्यूम करते हैं? हम ये एज्यूम करते हैं कि ये फुटबॉल में अच्छा होगा, कि क्रिकेट में अच्छा होगा। वी एज्यूम हिम और हर कि वो अपना एक्टिंग करियर में अच्छा जाएगा। ये हेरिडिटी हम एक मानते हैं, विरासत मानते हैं हमारे पेरेंट्स से, है ना। अब इन्वायरमेंट में क्या आता है, वो बहुत वास्ट होता है। हेरिडिटी पेरेंट्स से मिलती है, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत वास्ट है। उसमें क्या आया? उसमें फैमिली आई, फ्रेंड्स एंड कल्चर आया। अब हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियल को शेप करती है, वो प्रोवाइड करती है आपका पोटेंशियल, यानी आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ जो है, वो पोटेंशियल जो है, वो हेरिडिटी से आता है। इन्वायरमेंट शेप करता है आपकी डेवलपमेंट को, यानी कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो आपको इन्वायरमेंट जो है उसको प्रॉपर लाना होगा। अब हमें इन चीज़ों को समझना है कि हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियल है जो हमें मिल गया, ठीक है। अब उसको शेप करेंगे हम इन्वायरमेंट के थ्रू। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा या अकॉर्डिंग नहीं होगा किसी भी बच्चे के, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हमें ये बात को समझना होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब क्या है कि हमें समझ में आ गया डिफरेंट टाइप क्या है, कैसे डिफरेंस हो जाता है दो लोगों में। अब उसको हम एसेस कैसे करें, हम पता कैसे करें कि क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है ना। या एक इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, वो क्या पसंद करता है। तो क्या सिर्फ बोलने से कि मुझे ये पसंद है इतना काफ़ी है? नहीं, साइकोलॉजी में अब ये काफ़ी नहीं है। अब मेजरिंग साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ लाइक इंटेलिजेंट, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा हम करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। मतलब कि
जब हमें किसी का इंटेलिजेंस का मेज़र करना है, एप्टीट्यूड को मेज़र करना है, पर्सनैलिटी को मेज़र करना है, इंटरेस्ट को मेज़र करना है, उसके लिए डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हैं, जिनके थ्रू हम प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट बता सकते हैं कि किसकी क्या इंटेलिजेंस का मेज़र है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, कहाँ उसका इंटरेस्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, करियर काउंसलिंग फॉर एग्जांपल, उसमें हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं। एप्टीट्यूड यानी कि आपका किस सब्जेक्ट के लिए रुझान ज़्यादा है। मान के चलो कि आपको आपका नेबर में पेरेंट्स भी सब ये कह रहे हैं कि साइंस ले लो, लेकिन आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है साइंस के लिए, तो आप उस पर स्ट्रगल करोगे, है ना। मैथ में आपका एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन आपको ये लगता है नहीं, मैथ लेने वाले को इंटेलिजेंट कहते हैं। इंटेलिजेंस किसी सब्जेक्ट से नहीं होती है। इंटेलिजेंस में हम आगे जाके पढ़ेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तरह की होती है। म्यूजिशियन भी इंटेलिजेंट है, तो एक मैथमेटिशियन भी इंटेलिजेंट है। तो हम एक सब्जेक्ट को किसी इंटेलिजेंस का बेस नहीं मानते हैं, और यही हमारी साइकोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात है। ठीक है। तो आज मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं, और मैं कल इसके आगे के टॉपिक कवर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।